इस वीडियो में हम लोग मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले मैथिली के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में हम उसी तरह के मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके मैथिली के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास करेंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को याद करके ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, पाठ्यांश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा साहित्यिक विद्या के अंतर्गत आबैत है। यानी कि जिस तरह से हम लोग ने हिंदी में पढ़े थे कि कविता होता है, कहानी होता है, एक जीवनी होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा ई कथी छिए? तो ई छिए निबंध। तो अगर ऑप्शन नंबर की भए जात डी नंबर ऑप्शन सही भए जात, समझ गेलिए ना। अगला नंबर प्रश्न देखू। अगला नंबर प्रश्न कहै छै भाग्यनारायण झा लिखित नाटक थी। देखो, परदेश छिए, मनोरथ छिए, सोनक ममता छिए, तो ये तीनों छिए। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर की भए जात तो अगर ऑप्शन नंबर भए जात डी नंबर ऑप्शन सही। अगला नंबर प्रश्न देखू, कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कने छे। तो कानपुर में कहना रहे नाना साहब, जगदीशपुर में कहना रहे वीर कुंवर सिंह और मेरठ में कहना रहे मंगल पांडे। समझ गेलिए ना। प्रश्न देखू, भारतक अपन संविधान लागू भेले। भारत में अपन संविधान कहिया लागू भेले? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तब ना हम सब वही दिन बनबै छियै 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में की भेले? संविधान लागू भए गेलै। ताहि खातिर हम लोग वही दिन बनबै छियै कथी? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। जयकांत मिश्रक जन्म भेलनि। तो जयकांत मिश्रक जन्म भेल छलै 20 नवंबर 1922 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा कर देने छो। ऐसे पहले जे भी वीडियो बनल छे ये सब क्वेश्चन पर चर्चा भेल छे। समझ गेलिए ना। अगर अहाँ सब वो वीडियो नहीं देखने छिए तो अहाँ सब जरूर देख सकै छी। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ल छे। और अहाँ सब मैथिली में चाहे छी बेहतर से बेहतर अंक लावे ला, ऑब्जेक्टिव चाहे छी 100% हमार सही है, सब्जेक्टिवो चाहे छी कि सब क्वेश्चन फंस जाए। तो चैनल के माध्यम से अभी समय कम है, बहुत कम समय है, तो चैनल के माध्यम से जे भी वीडियो बना देल गेल अछि अहाँ सब वो वीडियो को देख सकै छी। अगर सारे वीडियो देखला के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बनत अहाँके एग्जाम में तो ओकर गारंटी हम लै छू। समझ गेलिए ना। तब अहाँके जे मन हैत ना, जे इच्छा कहैके हैत तो कहि देब। लेकिन हमरो शर्त छै अहाँके सब वीडियो देखऽ पड़त, तब अहाँके सब क्वेश्चन 100% बनि जायत। अब अगला नंबर प्रश्न देखू, मैथिली में पहिल अनुवादक छथि। तो विद्यापति छथि कि मनोबद्ध छै कि जयकांत मिश्र छै कि चंदा झा छै? तकर ऑप्शन नंबर सही भए जायत सी नंबर ऑप्शन सही। यानी कि चंदा झा मैथिली में पहिल अनुवादक छथि। कवि कंठहर ककरा कहल गेल अछि? तो विद्यापति के कहल गेल अछि। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत ए नंबर ऑप्शन सही भए जायत। यहाँ देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने हिंदी में विद्या को याद किया था कि कौन सा पाठ कविता है कि कहानी है, ठीक उसी तरह से मैथिली में भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहले तो पूछा ही जाएगा लेखक के बारे में, तो पूछा ही जाता है कि रामलोचन शरण ने क्या लिखा है। जैसे कि मिथिला की सांस्कृतिक सेवा, यहाँ देखिए रामलोचन शरण ने लिखा है। आपको बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है ईदगाह कहानी है, इसके बाद तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये क्या है? विद्या में कविता है। ठीक उसी तरह से मैथिली के अंदर में भी कौन से निबंध होगा, कौन से पाठ को निबंध कहेंगे, कौन से पाठ कथा है, कौन से पाठ जीवन वृत्त यानी कि जीवनी है, फिर कौन से पाठ मान के चलिए कविता है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को देख के जाना है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए रामलोचन शरण है जो कि लिखा है मिथिला की सांस्कृतिक सीमा, ये क्या है? विद्या के रूप में तो निबंध है। ज़्यादातर यहाँ देखिए निबंध ही है। यहाँ देखिए लीली रे, इसको लिखा है चंद्रमुखी ने, ये क्या है? कथा है। देखिए यहाँ पे लीली रे हो गया। इसके बाद देखिए राजमोहन झा द्वारा लिखित जो भोजन है ये क्या है? कथा है। इसके बाद देखिए उमाकांत। देखिए जितने भी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ना, तो उन सारों में से आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन से पाठ कथा के अंतर्गत आता है। बाद बाकी सब याद कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब क्या हो जाएगा? निबंध। यहाँ देखिए लीली रे हो गया, राजमोहन झा, जैसे कि यहाँ देखिए चंद्रमुखी हो गया, भोजन हो गया, इसके बाद देखिए भैरी छिपा बात हो गया, ये सब क्या है? ये सब कथा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भाग्यनारायण झा जो कि लिखा है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये क्या है? जीवनी है, जीवन वृत्त है। इसके बाद देखिए उमाकांत हो गया। देखिए उमाकांत जो कि क्रेक लिखा है, क्रेक हो गया, भैरी छिपा बात हो गया। इसके बाद देखिए चंद्रमुखी हो गया, भोजन हो गया, ये सारे क्या है? कथा है। इसके बाद देखिए भाग्यनारायण झा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये क्या है? जीवनी है। इसके बाद देखिए एकांकी में सिर्फ एक आता है, लेवरा अनार में एकटा इजोत विद्या अछि। इस तरह से पूछा जाएगा। ये विद्या, विद्या का मतलब कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि इसके बाद जीवन वृत्त है यानी कि जीवनी है कि कथा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% है, यहाँ श्योर और सर्टेड आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। मैथिली में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, उन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको मैथिली में बेहतर से बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए पद खंड में देखिए विद्यापति जिन्होंने लिखा है शिव गीत, ये क्या है? एक प्रकार का गीत है। कहेगा विद्यापति जो कि लिखा है शिव गीत, ये विद्या के रूप में है तो ये गीत है।
चंदा झा कविता लिखा है, काशिकांत मिश्र मधुप ये भावी भर्ती का विधान ये क्या है विद्या के दृष्टि से, तो कविता है, समझ गेलिए ना। तो अहाँ के वीडियो के अंदर में हम अहाँ के जे भी समझावे के प्रयास कर रहल छू, जे तरह से हम अहाँ के कहै छू ऑब्जेक्टिव याद करे ला, अगर अहाँ वही तरह से याद करके जेबै अहाँ के मैथिली के एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटते। तारानंद वियोगी जे कि लिखने छे माँ, ई कथी छे विद्या के रूप में, तो कविता छे। हाँ देखू ने यहाँ देखू चंद्रभानु सिंह जे कि लिखने छे अड़सक कालनाग, लिखने छे कथी अड़सक कालनाग, ई की छे विद्या के रूप में, तो गीत छे, समझ गेलिए ना। यहाँ देखो विद्यापति भए गेल एक गीत छे, देखो चंद्रभानु सिंह जे अड़सक कालनाग लिखने छे इहो छे एक प्रकार के गीते छे, समझ गेलिए ना। तो यहाँ देखो दुएटा ने गीत देख रहल छियै, देखू तो दुएटा गीत देख रहल छियै, तकरा याद कर लेब, ई बाद बाकी तो कविते छे। आब तो अहाँ के स्पष्ट भए गेल गीत क्या गो छे, दुएटा छे। अगर बात देखू कथा क्या गो छे ओकरा याद कर लियो, एकांकित एकेटा छे, लवरा अनार में एकटा इजोत, समझ गेलिए ना। तो अना के याद करबे तो अहाँ के 100% याद रह जात, समझ गेलिए। बाद बाकी तो सब कविते छे, गीत छे कथी विद्यापति जे शिवगीत लिखने छे, अड़सक कालनाग जे चंद्रभानु सिंह लिखने छे, यहाँ तो दूटा कथी छे विद्या के रूप में गीत छे, बाद बाकी जते भी पूछते सब कथी छे कविता छे। अगर बात देखू और सब प्रश्न का अहाँ सब केना के याद रखबे विद्या के रूप में, देखू यहाँ पे याद रखना छे लिली रे राजमोहन झा जे कि लिली रे लिखने छे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी पाठ भए गेल, भोजन पाठ भए गेल, क्रियक पाठ भए गेल। अगर बात देखू भैर शिवा भात भए गेल, ई चारूटा चैप्टर कथी छे, तो ई चारूटा चैप्टर भए गेल अहाँ के कथा, चंद्रमुखी, भोजन, क्रियक। अगर बात देखू भैर शिवा भात ई सब की छे तो कथा भए गेल। अगर बात देखू भागनारायण झा जे लिखने छे भारतीय संविधानक निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ई कथी छे, ई एक प्रकार के जीवनी छे, एमे जे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जे संविधान के जनक छे ओकरा बारे में ओकर जीवनी के बारे में वर्णन करने छे, समझ गेलिए ना। ओकर जन्म कहिया भेल रहे, उ जहिया से जन्म लेलके तब तक मरले, ओहि समय में की काम करलके, सिर्फ ओकरे बारे में वर्णन छे। केकरा बारे में, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जे कि भारतीय संविधान के जनक छे ओकरे बारे में वर्णन करल छे। तो जब ककरो बारे में शुरू से लेकर अंतिम तक वर्णन करे छे किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, ओकरा की कहे छे जीवनी, समझ गेलिए ना। अगर बात देखू महेंद्र मलंगिया जे कि लिखने छे लवरा अनार में एकटा इजोत, ई कथी छे तो एकांकिक छे। तो अहाँ सबके इस वीडियो के अंदर में अहाँ सबके हम जे भी याद करावे के प्रयास करलू, और जे तरह से कहलू अहाँ सबके सारा क्वेश्चन के याद करेला वह तरीका से सब क्वेश्चन के अहाँ सब याद कर लेबे, अहाँ के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटत, ये बात के हम गारंटी दे छू। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है सुभद्रा झा के जन्म कतऽ भेल छलै, तो नागदा में भेल छलै। तो अगर ऑप्शन नंबर की भए जात, बी नंबर ऑप्शन सही भए जात, यानी कि सुभद्रा झा कतऽ जन्म भेल रहे, नागदा में। चंद्रभानु सिंह छला, तो चंद्रभानु सिंह कतऽ का रहे, तो नदियामी गाँव के रहे, तो ऑप्शन नंबर की भए जात, तो सी नंबर ऑप्शन सही। अगर बाद अगला नंबर प्रश्न देखू स्वतंत्र अमर हो हमर के रचयिता छे, तकर रचयिता अछि रविन्द्रनाथ ठाकुर, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, पहला नंबर ऑप्शन सही भए जात। अगला नंबर प्रश्न देखू, अगला नंबर प्रश्न कहै छै साहित्य अकादमी में प्रतिनिधि छला, तो साहित्य अकादमी में प्रतिनिधि छले विद्यानंद झा विदित, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, डी नंबर ऑप्शन सही, समझ गेलिए ना। ओना ऑब्जेक्टिव के लिए अहाँ सब टेंशन नहीं लिअ, एहिसँ पहले जते भी वीडियो बना देने छियै ना अहाँ सब वो वीडियो देख लेबै तो 100% ये अहाँ का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटत। मैथिली में व्याकरण मीमांसा के लेखक के छलै, तो मैथिली में व्याकरण मीमांसा के लेखक छलै सुभद्रा झा, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, सी नंबर ऑप्शन सही भए जात। मैथिली में फिल्म बनवा के ककर श्रेय छलै, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, अगर ऑप्शन नंबर भए जात ए नंबर ऑप्शन सही। आब अगला नंबर प्रश्न के चलै छियै, तो जय जवान जय किसान शीर्षक देल अछि, तो रविन्द्र प्रगति से कि रविन्द्रा के संगीत से स्वतंत्र अमर हो एकर से लेल गेल छै, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, डी नंबर ऑप्शन सही, समझ गेलिए ना। वंदना शीर्षक कविता में वर्णित अछि, तो ये तीनों छे, ये तीनों को पढ़ लेब, समझ गेलिए, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, डी नंबर ऑप्शन सही भए जात। उदय चंद्र झा विनोद के जन्म भेल छलनि, तो उदय चंद्र झा विनोद के भेल छलै जन्म 1943 ईस्वी में, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, डी नंबर ऑप्शन सही भए जात। विभूति शब्द के अर्थ होइत अछि, तो विभूति शब्द के अर्थ अछि वैभव गौरव संपत्ति, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, तीनों भए जात, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही भए जात। यात्री जी का पहिल कविता छपल रहे, यानी कि यात्री जी का पहिल कविता कहिया छपल रहे, तो 1929 ईस्वी में, तो उसका ऑप्शन नंबर की भए जात, डी नंबर ऑप्शन सही भए जात। लक्ष्मण झा के जन्म कहिया भेल छलै, तो 1916 ईस्वी में भेल छलै, तकर ऑप्शन नंबर की भए जात, अगर ऑप्शन नंबर भए जात सी नंबर ऑप्शन सही। अगला नंबर प्रश्न देखू, अगला नंबर प्रश्न कहै छै सुभद्रा झा के डॉक्टर लिट डी लिट यानी कि डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर या डॉक्टरेट ऑफ लेटर उपाधि से सम्मानित भेल छला। डी लिट के मतलब भेल डॉक्टरेट ऑफ लिटर यानी कि डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर या लेटर बोलू। सुभद्रा झा डी लिट उपाधि से सम्मानित भेल छला कोन विश्वविद्यालय से, तो पटना विश्वविद्यालय से, तो अगर ऑप्शन नंबर की भए जात ए नंबर ऑप्शन सही भए जात। अब अगला नंबर प्रश्न की ओर चलै छियै। दी फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के रचयिता के छलै? दी फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के रचयिता छलै सुभद्रा झा, तो अगर ऑप्शन नंबर की भए जात ए नंबर ऑप्शन सही भए जात। जे गरजे छै से बरसे नहि छै, अगर अर्थ की होइ छै जे गरजे छै से बरसैत नहि छै, जे बहुत बजै छै ओ कोनो कर्मक नहि रहै छै, ओ कोनो काजे नहि करलक। जे गरजे छै से हमेशा बरसैत नहि छै, समझ गेलियै। तकर ऑप्शन नंबर की भए जात बी नंबर ऑप्शन सही भए जात। दर्शन करबाक योग्य
के की कहै छियै तऽ दर्शनीय कहै छियै। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत डी नंबर ऑप्शन सही। अब अगला नंबर प्रश्न की ओर चलै छियै तऽ अगला नंबर प्रश्न कहै छै काशिकांत मिश्र मधुप के रचना छेद घसल अठन्नी सतदल भावी भरदुतिया विधान है ये उक्त तीनों। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत डी नंबर ऑप्शन सही भए जायत। अगला नंबर प्रश्न देखू, अगला नंबर प्रश्न कहै छै कि व्यक्तिगत चिट्ठी पूर्जा सेहो काव्यमे लिखैत छै तऽ के लिखैत रहै तऽ यात्री लिखैत रहै। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत ए नंबर ऑप्शन सही। अगला नंबर प्रश्न देखू, अगला नंबर प्रश्न कहै छै कि लिली रे के पुरस्कृत उपन्यास अछि यानी कि लिली रे के कौन उपन्यास पर पुरस्कार मिलल गेल रहे तो मरीचिका पर। तकर ऑप्शन नंबर भए जायत ए यानी कि मरीचिका। मरीचिका उपन्यास विभक्त अछि तो दू खंड में विभक्त अछि। तकर ऑप्शन नंबर भए जायत ए नंबर ऑप्शन सही। समझ गेलिए ना। अगर बात देखू अगला नंबर प्रश्न कहिए राजमोहन झा लिखने छथि तो राजमोहन झा लिखने छथि भोजन। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत बी नंबर ऑप्शन सही भए जायत। वंदना शीर्षक रचयिता के छथि तो विद्याधर झा विदित। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत सी नंबर ऑप्शन सही भए जायत। बाजू बंद खुल जाइ अछि तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत अगर ऑप्शन नंबर भए जायत ए नंबर ऑप्शन सही यानी कि ठुमरी भए जायत। एकर बाद अगला नंबर प्रश्न देखू यात्रिक जी के विचारधारा छलनि तो यात्री जी विचारधारा छनि प्रगतिवादी रहे कि परंपरावादी रहे कि संग्रामिक रहे कि भक्ति परंपरा रहे तो ई रहे प्रगतिवादी। तो अगर ऑप्शन नंबर की भए जायत ए नंबर ऑप्शन सही भए जायत। एकर बाद अगला नंबर प्रश्न देखू काशिकांत मिश्र उपनाम जानल अछि तकर नाम अछि मधुप आ कवि चूड़ामणि के नाम से भी जानै छियै। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत डी नंबर ऑप्शन सही भए जायत। मैथिली में पहिल महाकाव्य थी तो मैथिली में पहिल महाकाव्य छै मिथिला भाषा रामायण। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत डी नंबर ऑप्शन सही। भरदुतिया में बहिन भाई लेल मांगैत अछि तो भरदुतिया में बहिन मांगे छै भाई लेल दीर्घ जीवन यानी कि लंबा आयु। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत सी नंबर ऑप्शन सही भए जायत। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखू, अगला नंबर प्रश्न कहै छै कर्मवीर से कोटि कोटि संकट भयभीत पड़े पाती अछि ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल अछि यानी कि कर्मवीर से कोटि कोटि संकट भयभीत पड़े ई पाती कहाँ से लेल गेल अछि तऽ ई लेल गेल अछि कर्मवीर से। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत डी नंबर ऑप्शन सही भए जायत। अहाँके श्वासक स्वरूपी अहाँके अस्तित्व गरिमा थी डॉट ई कहल गेल अछि माइक लेल कहल गेल अछि। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत डी नंबर ऑप्शन सही। लखन जी के गुरु रहथिन तो रामनाथ झा। तकर ऑप्शन नंबर की भए जायत बी नंबर ऑप्शन सही भए जायत। तो इस वीडियो के अंदर में हम अहाँके जे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने प्रयास करालू और इससे पहले जते भी मैथिली के ऊपर हमने वीडियो बना देने छु अगर अहाँ सब वो सब वीडियो देख के फेर जाइ छी एग्जाम दै लए तो अहाँके हम 100% बात के गारंटी दै छु कि अहाँके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दुनू में एको गो क्वेश्चन नहीं छूटत 100% ये अहाँके सब ऑब्जेक्टिव और सब सब्जेक्टिव एक बेहतरीन तरीका से चल जात। समझ गेलिए ना। तो ये वीडियो के अंदर में हम अहाँके जे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास करालू उस सारा ऑब्जेक्टिव का अहाँ क्लियर एक बेहतरीन तरीका से याद कर लेब। और इससे पहले भी जते वीडियो हम बना देने छु वो सब वीडियो देख के तभी जाब एग्जाम दिला। समझ गेलिए ना। तब अहाँ से जे भी क्वेश्चन पूछल जात बताओ क्वेश्चन मैथिली के एग्जाम में तो अहाँ सब क्वेश्चन बन जात। दी फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के रचयिता के छथि तो सुभद्रा झा रहे। समझ गेलिए ना। तो चलू फिर मिलबे नया वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दिए। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए स्वस्थ रहिए।